भगवान श्री कृष्ण की कहानियां और उनके द्वारा दिए गए जीवन के प्रेरणादायक संदेश न केवल पौराणिक महत्व रखते हैं बल्कि आज के जीवन में भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। उनके जीवन से हमें न केवल धर्म और अधर्म के बीच के अंतर को समझने की शिक्षा मिलती है बल्कि यह भी सिखाया जाता है कि कैसे विषम परिस्थितियों में भी मनुष्य को धैर्य, शांति और सच्चाई के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जीवन अपने आप में एक महान प्रेरणा है जिसमें हम विभिन्न परिस्थितियों में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की कला सीख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण सबक देता है कि धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना ही सबसे बड़ी सेवा है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म का विस्तार हुआ तब तब भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर यही समझाया कि जब धर्म संकट में हो तो हमें अपनी पूरी शक्ति से धर्म की रक्षा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण सबक देता है कि धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना ही सबसे बड़ी सेवा है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म का विस्तार हुआ तब तब भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर यही समझाया कि जब धर्म संकट में हो तो हमें अपनी पूरी शक्ति से धर्म की रक्षा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण सबक देता है कि धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना ही सबसे बड़ी सेवा है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म का विस्तार हुआ तब तब भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर यही समझाया कि जब धर्म संकट में हो तो हमें अपनी पूरी शक्ति से धर्म की रक्षा करनी चाहिए। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज भी एक आदर्श मानी जाती है। यह मित्रता जाति, पद या धन पर आधारित नहीं थी बल्कि सच्ची भावना और समर्पण पर आधारित थी। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। सुदामा और श्री कृष्ण गुरुकुल में साथ पढ़े थे और उनकी मित्रता गहरी थी। सुदामा बहुत गरीब थे, लेकिन जब गरीबी ने उनके परिवार की हालत खराब कर दी तो उनकी पत्नी ने उन्हें श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए कहा। सुदामा श्री कृष्ण के महल गए, लेकिन वह खाली हाथ नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने अपनी पत्नी द्वारा दी गई मुट्ठी भर चिवड़ा श्री कृष्ण को भेंट की। श्री कृष्ण ने इसे प्रेम से स्वीकार किया और बदले में सुदामा को भरपूर धन संपत्ति दी। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता में धन संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता, बल्कि सच्चा प्रेम और निष्ठा ही सबसे बड़ा मूल्य होता है। सुदामा और श्री कृष्ण गुरुकुल में साथ पढ़े थे और उनकी मित्रता गहरी थी। सुदामा बहुत गरीब थे, लेकिन जब गरीबी ने उनके परिवार की हालत खराब कर दी तो उनकी पत्नी ने उन्हें श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए कहा। सुदामा श्री कृष्ण के महल गए, लेकिन वह खाली हाथ नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने अपनी पत्नी द्वारा दी गई मुट्ठी भर चिवड़ा श्री कृष्ण को भेंट की। श्री कृष्ण ने इसे प्रेम से स्वीकार किया और बदले में सुदामा को भरपूर धन संपत्ति दी। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता में धन संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता, बल्कि सच्चा प्रेम और निष्ठा ही सबसे बड़ा मूल्य होता है। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति निस्वार्थ प्रेम आज भी भक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। जब जब गोपियां श्री कृष्ण को याद करती थीं, तब तब वे उनके पास आ जाते थे। यह सिखाता है कि जब प्रेम और भक्ति सच्चे और निस्वार्थ होते हैं तो भगवान भी उसके प्रति आकर्षित होते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि भक्ति का मार्ग सच्चे हृदय से होकर गुजरता है और इसमें कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन हर दृष्टिकोण से एक संतुलन का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन में हर भूमिका को बखूबी निभाया, चाहे वह बाल्यावस्था में माखन चोर के रूप में हो या महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी के रूप में। उन्होंने हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखा। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कैसे संतुलन बनाए रखें और हर परिस्थिति का धैर्यपूर्वक सामना करें। श्री कृष्ण ने अपनी बाल्यावस्था में गोकुल के बच्चों के साथ
माखन चोरी की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में खेल और आनंद का भी उतना ही महत्व है जितना कि जिम्मेदारियों का। उन्होंने अपने जीवन में आनंद और जिम्मेदारी दोनों का संतुलन बखूबी साधा। हमें यह सीखने को मिलता है कि काम और जीवन के बीच संतुलन बनाकर चलना चाहिए, जिससे जीवन में कभी बोझ महसूस ना हो और हर काम को खुशी से किया जा सके। भगवान श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। उन्होंने स्वयं अपने जीवन में कभी अहंकार नहीं किया, चाहे वह युद्ध के मैदान में अर्जुन के सारथी बनना हो या मित्रों के बीच एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करना हो। यह हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाई क्यों ना हासिल कर लें, हमें हमेशा विनम्र बने रहना चाहिए। एक बार अर्जुन को अपने धनुष की ताकत पर घमंड हो गया था। तब श्री कृष्ण ने उसे सबक सिखाने के लिए एक ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी को बुलाया, जो अर्जुन के रथ पर बैठ गए। अर्जुन के धनुष बाण से रथ हिला भी नहीं। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अहंकार विनाश का कारण बनता है और विनम्रता सफलता का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें हर पहलू से प्रेरित करता है। उन्होंने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का संदेश दिया और यह सिखाया कि सच्ची सफलता वही है जो धर्म और सत्य के मम